Now, this is a new topic, that is parabola. Before this video, I have told you about circle. What is circle? ठीक है, सर्कल जिसका इसेंट्रिसिटी वैल्यू जीरो होता है बेटा, जिसको हम 90 डिग्री में कट करते हैं। एक कोन लो, कोन जो आप आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम कोन, उस कोन को यदि आप 90 डिग्री कट करोगे और टॉप व्यू से आप देखोगे, ऊपर से आप देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा। ठीक है, अब उसको इंक्लाइंड काटना है, इंक्लाइंड कट करोगे तो आपको पैराबोला दिखेगा। ठीक है, उसका जो एंगल है वो लाइज करता है, उसको आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से एंगल से कट होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसेंट्रिसिटी जो होता है पैराबोला का वो 1 होता है। ठीक है, सबका इसेंट्रिसिटी आपको पता रहना चाहिए। इसेंट्रिसिटी ऑफ लाइन इज इन्फिनिटी, इन्फिनाइट नॉट डिफाइन होता है। इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज 0, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज 1, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स और इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ये हम आगे पढ़ेंगे, कौन सा ग्रेटर देन 1 होता है और कौन सा लेस देन 1 होता है। इसके बाद वाले एक्सरसाइज में मैं आपको इलिप्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पैराबोला हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6, नवबोध क्लास 11। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पहला इक्वेशन है। बहुत छोटा बना रहा हूँ बेटा, आप लोग ध्यान से देखना इसको। ठीक है, ये आपका हुआ इस इक्वेशन का y स्क्वायर आ रहा है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इसका इक्वेशन है ये जो होता है बेटा वो होता है फोकस। ठीक है, और यदि प्लूरल रहेगा तो उसको फोकाई बोलेंगे। ठीक है, फोकस। ये जो होता है वो होता है एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस। फोकस से जो पॉइंट पास होता है एक लाइन, इसको बोलते हैं हम लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ये जो लेंथ है, लेंथ, ठीक है, लेंथ जो होता है वो लेटस रेक्टम होता है। ये जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको मैं वी लिख देता हूँ, वर्टेक्स। मैं बोल के बता रहा हूँ, आप लोग लिख लेना इसको, वर्टेक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ये जो होता है बेटा वर्टेक्स, यदि y माइनस 0 है, y माइनस 0, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, y माइनस 0 इज इक्वल टू 4ax माइनस 0। तो ये जो पॉइंट होता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स इस डायग्राम के लिए क्या होगा, 0 और 0। फोकस, फोकस कितना होगा बेटा, ये पॉइंट देखो x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस में y 0 होता है, तो a टू 0, ये जो a पॉइंट है a से 0, इसको बोलते हैं हम फोकस। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a है उतना ही नेगेटिव साइड में क्या होगा बेटा, डिस्टेंस डायरेक्ट्रिस का होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस का। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या होगा, x माइनस, देखो x इज इक्वल टू माइनस a। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना a है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस a होगा, लेकिन ये माइनस है क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस a होगा। तो x प्लस a इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस है। इस इक्वेशन के लिए ना, हर इक्वेशन के लिए अलग अलग होता है। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम 4a बोलते हैं, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, ये लेटस रेक्टम सबके लिए फिक्स है, ये 4a। जितना भी पैराबोला है सबके लिए फिक्स है 4a। अब नेक्स्ट डायग्राम जो है उसको अब मैं बना रहा हूँ नेगेटिव साइड। ठीक है, अभी ये पॉजिटिव साइड था, अब ये नेगेटिव साइड बनेगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। तो डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक बेटा, डायग्राम आप ऐसा बनेगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पे वर्टाइसेस क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा बेटा 0 0।
लेटेस्ट रेक्टम बताया था मैं आपको, लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू कितना होता है 4a, सबके लिए 4a होगा लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस जीरो है, x माइनस जीरो है तो वर्टाइसिस 0 0। फोकई जो होगा वो कितना होगा बेटा -a और 0, क्योंकि x एक्सिस में माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड है मतलब -a, तो फोकस कितना होगा -a और 0। लेटेस्ट रेक्टम सॉरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस कितना होगा x इज इक्वल टू a, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइड है तो x माइनस a इज इक्वल टू 0। और कुछ बचा है क्या, हो गया कंप्लीट, ठीक है। इतना ही हमको पता रहना चाहिए, वर्टाइसिस, लेटेस्ट रेक्टम, फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस। और इसेंट्रिसिटी में आपको बता दिया, इसेंट्रिसिटी हर पैराबोला का क्या होता है 1 होता है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई। इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी का भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा, आगे काम आएगा, ठीक है। पहले हम चारों इक्वेशन को पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन है, रफ कर देता हूँ, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये भी। अब बेटा ये क्या बनेगा, पॉजिटिव साइड बनेगा ऊपर, x पॉजिटिव, y में पॉजिटिव साइड बनेगा क्योंकि y में पॉजिटिव साइन है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड बनेगा, ठीक है। अब इसका इक्वेशन ऑफ फोकई क्या होगा 0 और a, क्योंकि हमारा डायरेक्शन क्या है बेटा y एक्सिस है, y एक्सिस में x 0 होता है तो ये फोकई हो गया। वर्टाइसिस कितना होगा 0 और 0। लेटेस्ट रेक्टम सेम होगा 4a लेटेस्ट रेक्टम। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या होगा y इज इक्वल टू -a, तो y प्लस a इज इक्वल टू 0 हो गया। यही है आपका, ठीक है। इसके बाद आप लोग बना लेना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay का इक्वेशन आप लोग बनाओगे, वो नीचे बनेगा, ठीक है। बता देता हूँ एक बार, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोग बना लेना। इक्वेशन के साथ साथ वर्टाइसिस, डायरेक्ट्रिस, लेटेस्ट रेक्टम और फोकई, इसको आप लोग लिख लेना। अब पढ़ते इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी होता क्या है, ओके। इसेंट्रिसिटी जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, देखिए बेटा, P इज़ द पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला में एक P पॉइंट है जहाँ पे हर पॉइंट में XY होता है, कोई भी पॉइंट ले लिया मैं P पॉइंट। एज इज़ अ फोकस, एज जो है वो फोकस है, ठीक है। एम जो है वो पॉइंट कहाँ पे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस में है। तो इसेंट्रिसिटी जो होता है वो यहाँ से डिस्टेंस PS अपॉन PM, ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है, किसके लिए, पैराबोला के लिए। और इसेंट्रिसिटी कितना होता है बेटा 1 होता है पैराबोला के लिए, तो इसेंट्रिसिटी को आप 1 मान लो, तो यहाँ पे PS अपॉन PM, तो PS इज इक्वल टू PM। ये आपका पैराबोला में काम आएगा। जितना डिस्टेंस PS का होता है उतना डिस्टेंस PM का भी होता है। आपको यकीन नहीं है तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलो P पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, P पॉइंट, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है A है, और यहाँ का भी डिस्टेंस कितना है A है। मैं बताया था ना, जितना फोकई से डिस्टेंस है उतना डायरेक्ट्रिस से भी डिस्टेंस होगा, तो क्या होगा PS इज इक्वल टू PM। मान के चलो यहाँ पे P आ गया और यहाँ पे M, ठीक है, समझ आ गया। अब पढ़ते एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वो अब बनाएंगे। बेटा इसमें आप लोग बेसिक पढ़ चुके हो। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चंस आपको मैं, उनके सॉल्यूशंस आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू सम सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6। थैंक यू।